दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है किसान तथा पड़ोसी की चतुराई और एक जोगी का क्रोध। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उसके पास। वह भी खुश्क था, मतलब कि वहाँ पर फसल उगाना बहुत ही कठिन कार्य था। उसका गुजारा बड़ी कठिनाई से चलता था। परिवार में काफ़ी सदस्य और धन का अभाव, जीवन से ऊबा और कर्जे में डूबा हुआ था। रात दिन चिंता में घिरा भगवान से प्रार्थना करता रहता था। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोतकर बीजा था और अब ढेले तोड़ रहा था। प्रभु की करनी, वहां से एक जोगी गुजरा। हाथ में एक अजीब एवं अनेक कोणों पर मुड़ी लाठी जैसे सांप, गर्दन में लटका झोला, कमर में घुटनों तक कपड़ा लपेटे और एक हाथ में कठौती। जोगी ने किसान के मिट्टी सने शरीर से पसीना बहते देखा। जोगी को देखकर किसान ने भी ढेला तोड़ना बंद कर दिया तथा आश्चर्यचकित हो उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जोगी ने उसे अपने पास आने का संकेत किया। किसान हौले हौले कदम बढ़ाता उसके समीप आया और कहा, क्या कहते हो महाराज? जोगी बोला, तुम्हारे पास चिलम तो नहीं? मैं चिलम लगाना चाहता हूँ। किसान को उसकी भाषा समझ न आई। जोगी को भी लगा कि इसे मेरी भाषा समझ में नहीं आती है, अतः उसने इशारों से चिलम पीना और धुआं छोड़ना दिखा दिया। किसान को अब समझ आया कि जोगी हुक्का चाहता है। किसान संकेत करते हुए जोगी को एक वृक्ष की छाया तले ले गया और वहां उसे अपना मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्के में पास से बहती छोटी सी पुलिया को ताजा पानी से भरा तथा प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। अलाव से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगारे ले आया। जोगी यह सब देख रहा था और उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसका आतिथ्य देखकर प्रसन्न भी हो रहा था। किसान ने जेब से तांबे का एक पैसा निकाला और चिलम के छेद में डाल दिया। क्योंकि चिलम का छेद बड़ा और खुला था, यह जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेतों से ही पाया था। जोगी ने चिलम जलाई तथा कुछ और चिलम में भर दिया। चिलम पर दहकते अंगारे रखकर वह आकाश की ओर देखते हुए वह कश लगाने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखें दहकते अंगारों से भी लाल हो गई। किसान को संबोधित करते हुए वह कहने लगा, आप गरीब हैं, आप गरीब हैं। किसान को इसका अर्थ समझ न आया, पर गरीब शब्द सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं बहुत गरीब हूं। इसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ, किसान को हाथ से नमस्कार किया और चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा। फिर किसान ने चिलम खाली की। जंग लगा पैसा जो पहले लाल था अब पीला यानी सोने जैसा बन गया था। उसी समय उस ओर उस गांव का सुनार आ गया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहाँ आइए और इसे देखिए। किसान ने यह मजाक में ही कहा था। सुनार, जिसका नाम श्यामू था, किसान के पास आया और पूछा, किसे? किसान ने पैसा दिखाया। श्यामू सुनार बैठ गया। कसौटी जेब से निकाली और पैसे को पूरी तरह देखा और कहा, ठीक है, शुद्ध है। क्या इसे बेचना है? जी हाँ, पैसों की आवश्यकता है। सुनार ने 1500 रुपये निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजय मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक क्यों करने लगा? लो और 500 रुपये देता हूँ,
बस इससे अधिक नहीं दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है, इस तांबे के पैसे का इतना मोल। जब सुनार 500 रुपये और देने लगा तो किसान ने भगवान को याद करके पैसे ले लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ और सोने का पैसा लेकर वहां से चल दिया। किसान हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को आन की आन में ही सोने में कैसे परिवर्तित कर दिया। काम छोड़कर वह जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह गया था। दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे नींद में मस्त पाया। उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसके जागने की प्रतीक्षा करता रहा। जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान उसके चरण पकड़कर अनुनय विनय करने लगा कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूं, और जोर जोर से रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। किसान तैयार हो गया। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियां लाने को और धूनी जलाने को कहा। किसान ने तुरंत ही इसे कार्यान्वित किया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना दिया। इस छेद में अपनी लाठी का निचला हिस्सा उसेड़ा और अगले भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लगा। किसान धूनी में लकड़ियां डालता गया, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाता गया और दिन काटता गया। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम एक मोटी जलधार निकली, जिसने आसपास को जलमग्न कर दिया। किसान यह देखकर दूर भाग गया और चकित होकर देखने लगा, यह क्या माजरा है। फिर जल गायब हो गया और जोगी ने किसान को इशारे से अपने पास बुलाया। वह जोगी के पास गया। जोगी ने उसे एक गोल ठीकरा दिया और कहा, लो, यह तुम्हारे लिए समुद्र से लाया हूं। इसे घर में किसी संदूक में रखना, तुम मालामाल व आबाद हो जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी के अच्छी तरह से समझाने पर किसान ने ठीकरा अपनी जेब में रख लिया और जोगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। मील 2 मील चलने के बाद उसे उसका पड़ोसी दिखा। किसान को ख्याल आया, क्यों ना मैं इस ठीकरे को पड़ोसी को दिखा दूं। उन्हें शायद ज्ञान होगा कि इस ठीकरे के रखने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ठीकरा पड़ोसी को दिखाकर इसे प्राप्त करने का सारा किस्सा भी उसने सुनाया। पड़ोसी समझ गया कि इस ठीकरे में कुछ शक्ति है और किसान से कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारा भी आमंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बहुत नादान था और पड़ोसी के कहने में आ गया। यह पड़ोसी किसान के बगल में ही रहता था और किसान से बहुत जलता था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा वृतांत सुनाया। एक दिन बीत जाने पर किसान पड़ोसी के पास ठीकरा लेने गया। पड़ोसी मुकर गया और उल्टे उससे कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी ना सुनी। लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार के बाद वह फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिल गया और रोते रोते उसने सारी दास्तां सुना दी। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत अनुनय विनय की। जोगी मन ही मन कहने लगा कि यह नादान है। ठीकरा उसके हाथ दे दिया। विवश होकर जोगी ने किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही पड़ोसी जोगी के पास धड़ाम से गिर गया। जोगी ने उससे कहा, अरे कमीने, तुमने इस सीधे साधे इंसान को क्यों लूट लिया? यह बेचारा गरीब और अभावग्रस्त है। पड़ोसी पर जैसे वज्रपात हो गया
और वह भगवान को याद करने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जेब से ठीकरा निकाल के दिया और बाल बाल बच गया। किसान ने अपना ठीकरा लिया और जोगी से विदा लेकर चल दिया। पड़ोसी को दंड मिला कि वह पूरे 1 महीने तक जंगल से अलाव के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, तभी उसकी जान बख्श दी जाएगी। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का बड़ा व्यापारी बन गया। पड़ोसी जब लौटा तो हैरान हो गया और पछताया। वह किसी को भी मुख दिखाने लायक नहीं रह गया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।